हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएसएससी प्रैक्टिस पेपर 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने करीब 9 प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसे ज़रूर जाके विजिट करें। इट विल बी वेरी यूज़फुल टू यू। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन मार्शल ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जॉन मार्शल। जो विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो में, इसका जो खोज है वो जॉन मार्शल ने किया था और इसे क्लोजिस्ट बिल्डिंग का नाम दिया गया। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, अजात शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम बौद्ध संहिति। अजात शत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में की गई थी। इस बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें सूत और विनय दो पिटकों में विभक्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत में लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतारा। जो हड़प डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था डलहौजी के द्वारा, वो सबसे पहले सतारा में रियासत में लागू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक। प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी एक मराठी भाषा का समाचार पत्र था और इसके प्रमुख संपादक लोकमान्य तिलक थे। लोकमान्य तिलक के अन्य अखबार मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में होता था। तो मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में होता था और केसरी का किस में होता था? मराठी भाषा में होता था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ था? तो 5वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ब्रिटिश जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूल की थी? किस ब्रिटिश जनरल ने देश में सती प्रथा को निर्मूल की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय की हेल्प से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 से 1835 तक जो कि थे भारत का शासन किया था। उन्होंने 1829 में जो ये था सती प्रथा था उसको प्रतिबंध किया था। इसमें उनकी सहायता किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा रामचंद्र ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1868 में। जापान में रक्तहीन क्रांति की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1868 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पहला गवर्नर था कौन था? अल्मीडा। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी जिसके तहत हिंद महासागर पे पूरा नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा पर निर्णय लेता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
भारतीय संविधान सभा में किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आर्टिकल ये था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है राज्यसभा कब भंग की जाती है? राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। आर्टिकल 56 किससे संबंधित है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। 56 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। 61 किससे संबंधित है? महाभियोग से। 52 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के पद से है। 53 उसके कार्यकाल से। इस प्रकार से राष्ट्रपति का 52 से लेके करीब 61 तक 62 तक राष्ट्रपति का आर्टिकल्स है। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तर है। पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर है? 3 स्तर है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था। तो भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 10 सितंबर 2013 को लागू हुआ था। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 2013 में लागू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैल तथा घोड़ा का। किसका था? बैल तथा घोड़ा का। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर को। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट है वहाँ पे स्थित है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरला। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? प्रशांत महासागर है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम रिजर्व है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहनों की दिशा है। दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवन है, ट्रेड विंड है, वह उसके बहने का डायरेक्शन क्या है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नक्सारी। कौन सा शहर स्थित नहीं है गोदावरी नदी के किनारे? वो है नक्सारी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थोरियम। थोरियम की खोज 1828 ईस्वी में वर्जीनियस नेथोराइट भारत अयस्क में की थी। भारत में मोनोसाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल में है। थोरियम ऑक्साइड का जो उपयोग होता है उद्दीप्त गैस मेटल उत्प्रेरक और चर्म रोग की चिकित्सा में होता है, और थोरियम रेडियोधर्मिता का गुण होता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत की सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार का जो मुजफ्फरपुर है लीची के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस है। 29 हो जाएगा, किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्विक अपरदन, डेट मीन्स भूक्षरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली का। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1957 में। कब किया था? 1957 में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आलाप। क्वेश्चन नंबर 34 है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के डैश। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक विकास पर बल देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक विकास पर बल देता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 35, इसका है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस डैश को मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 21 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज डैश के प्रसिद्ध प्रतिपादक है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक नृत्य के। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकारिकी या मॉर्फोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया है। तो इसको जो एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव, इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटिस्टा। अगर यहाँ पे प्रोकैरियोट होता है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट, तो इसमें मोनेरा हो जाता। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। हमारा अगला क्वेश्चन है, उभयचरों में श्वसन की विधि डैश होता है। उभयचरों जो जल और धरती दोनों पे रहता है, जैसे कि मेढक हो गया। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। त्वचा भी होता है, फुफ्फुस भी होता है, फुसफुस वही, और मुख। फुसफुस डेट मीन्स होता है लंग्स भी होता है, और मुख भी होता है, और त्वचा भी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। 41 का राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर। 1900 में रक्त समूह की खोज ऑस्ट्रिया के चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस रक्त समूह को खोजने के लिए। कब किया था? 1900 में किया था। 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42,
निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का सी, शुक्रवाहिका। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। जो पेनिसिलिन है उसका जैव प्रतिरोधी गुणधर्म है उस किसने खोजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। जो जड़ में वाइट कलर का होता है ना, वाइट कलर का जो किसी भी चीज़ का जड़ होता है उसको, उसमें जो उपस्थित लवक होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। और जो पत्ती में होता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और जो फूल वगैरह का जो कलर होता है रंग बिरंगा, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। पत्ती क्लोरोप्लास्ट, फूल वगैरह का रंग बिरंगा क्रोमोप्लास्ट, और जो वाइट कलर का होता है जड़, वो ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मछली से प्राप्त कॉड लिवर ऑयल इसमें समृद्ध होता है। जो कॉड यकृत तेल होता है उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए और डी। क्या होता है? विटामिन ए और डी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेढक। प्रथम पे ये घास है, दूसरे पे क्या हो जाएगा? टिड्डा हो जाएगा, और तीसरे पे मेढक हो जाएगा। मेढक को कौन खाता है? सांप। तो इसका ये चौथा नंबर पे हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। एक वस्तु की सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ता है, उस वस्तु की 10 सेकेंड के बाद गति क्या होगी? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80 मीटर पर सेकेंड। जो ये फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल टू u प्लस AT, इस पे आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जो वेलोसिटी है कितना है? ये 40 है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 40 है और एक्सीलरेशन 4 है, और जो g का मान होता है वो होता है 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया है? 10 सेकेंड, सॉरी टाइम 10 सेकेंड दिया है, एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। इस तरीके से इस इक्वेशन पे आप लोग फाइंड कर सकते हैं, 80 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का जो यूज होता है हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इसका ये काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 mv²। v अगर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अगर 2 गुना किया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ेगा? इसके स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 गुना बढ़ेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। हमारा अगला क्वेश्चन है
गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र एवं समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए अगर वाटर है, वाटर के नीचे जाएगा तो इसके ऊपर जितना वाटर है वो तो इस आदमी पे फोर्स लगाएगा ना, फोर्स, तो इसी फोर्स से उच्च जो दाब है प्रेशर लगाएगा ना, तो इसी प्रेशर से बचने के लिए क्या पहनता है? विशिष्ट सूट पहनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी की इकाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनता है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कणिका बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लंबी और सीधी सोलिनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, सोलिनॉइड ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके सिरों की तरफ घटती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, ऑक्सीजन जलाने के लिए यूज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने के लिए यूज होता है। देखते हैं कि जो सिलेंडर वगैरह रहता है फायर एक्सटिंग्विशर का, वो उसमें क्या भरा रहता है? CO2 भरा रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। सहसंयोजक अणु डेट मीन्स कि जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा हो, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ये तो आयनाइजेशन एनर्जी का है, लेड क्लोराइड आयोनाइजेशन बॉन्ड है। 59 का क्वेश्चन नंबर 59 है, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा इसका 60 का राइट आंसर हो जाएगा डी, क्लोरीन। जो क्लोरीन है वो नोबल गैस नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलाइट। हम इसका हेलाइट से जो है ना सोडियम क्लोराइड का यही होता है, मतलब अयस्क होता है, तो इससे हेलाइट से सोडियम क्लोराइड निकाला जाता है, बनाया जाता है, सॉरी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन के। किसके है? महत्वपूर्ण यौगिक क्लोरीन के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों का, क्योंकि इसमें मेल्टिंग प्लस बर्निंग दोनों होता है। और किसी चीज़ का बर्निंग होता है, जलता है, तो वो क्या कहलाता है? बर्निंग जब भी होगा, जैसे ही बर्निंग आएगा, जलना आएगा, तो वो रासायनिक हो जाएगा। और चूंकि जो मोमबत्ती जलता है तो पिघलता भी है, तो पिघलता और जलता दोनों है, इसलिए इसका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों है। अगर दोनों ऑप्शन नहीं रहे तो आप इसको बर्निंग, जैसे ही जलना आएगा तो उसको रासायनिक परिवर्तन मारिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है? तो गैल्वेनाइजेशन में कौन से मेटल का परत चढ़ाते हैं? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता का, जिंक मेटल का ये कवर चढ़ाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है,
तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावयव। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। संक्षेपण बहुलक कंडेंसेशन पॉलीमर का उदाहरण है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेरिलीन। टेरिलीन जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। जो टेरिलीन है एक सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर है जो एथिलीन ग्लाइकोल और ट्रेफ्थोलिन एसिड के पॉलीमराइजेशन करके उत्पादित किया जाता है। ये पेट्रोल से प्राप्त होता है। बंकिम चंद्र चटर्जी, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कौन था? संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेरिलीन। हमारा अगला क्वेश्चन है 67। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ के किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सन्यासी विद्रोह। कौन से विद्रोह का चर्चा है इसमें? सन्यासी विद्रोह का चर्चा है। हमारा अगला क्वेश्चन है मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। कहाँ स्थित है? बोध गया में है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा, 69 क्वेश्चन नंबर 69 है, महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जो जिला है उसमें भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरीनाम। जो येलो स्टार ये जो येलो स्टार वाले जो है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ये कहाँ के हैं? सूरीनाम के हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूरेंट ने मुख्य प्रेरक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। इसकी स्थापना कब हुआ था? 8 मई 1863 को हुआ था। किसने किया था? हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भील जो जाति है, भील जाति कौन सा उत्सव मनाती है? भगोरिया उत्सव मनाती है। भील जाति कौन सा उत्सव मनाती है? भगोरिया उत्सव मनाती है। भील कहाँ मतलब कहाँ की जनजाति है? मध्य प्रदेश। कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम मूल्य पर एलईडी बल्बों का वितरण। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन डैश में हुआ था? 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूके में। अभी का जो 2024 कहाँ होने वाला है उसको आप लोग देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संयंत्र के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह। 6 माह से अधिक गैप नहीं हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह लेके गया था। कब हमला किया था? 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया?
तो 19 में किसे सम्मानित किया गया? तो 69 का राइट आंसर 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलवंत मोरेश्वर पंदुचेरे। और 2024 का आप लोग डाटा देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कौन है? मानसरोवर झील है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के कार्यभार कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? उन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को। कहाँ के निवासी थे ये? मोरक्को के निवासी थे। मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना रिएक्शन कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।